बलूचिस्तान गिलगिट में कभी भी गृह युद्ध संभव है। तो आज इसी पर बड़ी बहस कि क्या बहुत जल्द पीओके हमारा होगा। दोबारा हमारा ही था, अवैध कब्जा करके पाकिस्तान बैठा हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हुसैन थैबो साहब हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। थोड़ी देर में हमारे साथ मखदूम मोहसिन जीडीए मेंबर हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित रैना हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे, रूट्स इन कश्मीर के हेड हैं। सैयद सज्जाद अली साहब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। मैं शुरुआत हुसैन थैबो साहब आप ही से कर रहा हूं। अब तो बस कुछ ही दिन आप लोग एंजॉय कीजिए हमारी जमीन पर। मैं पीओके को आपकी जमीन मानता ही नहीं, मैं कहूंगा कि हमारी जमीन पर कुछ ही दिन इंतजार कीजिए। वहां की जमीन, वहां के लोग सब हमारे होने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद वहां की आवाम कह रही है। हुसैन थैबो साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए हुसैन थैबो जी। आवाज नहीं आ रही, देखिएगा जरा। आपने अनम्यूट कर लिया? आवाज नहीं आ रही, मैं ठीक करवाता हूं। के सिन्हा सर, आज जो जनरल वीके सिंह का यह बयान, और मुझे लगता है कि जो इस वक्त के हालात हैं वहां पर, उसको लेकर बिल्कुल सटीक है। जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए खरे साहब, ये जो जनरल वीके साहब ने जो बात कही है वो बार बार हर एक पटल पे, हर एक मंच पे, हर एक समय आती है और हमें ये याद दिलाती है कि पीओके आपका है, पीओके हमारा है और भारत का है। एक पॉइंट देखिए, आपको याद होगा जब हम कहते हैं गिलगिट से गारो पर्वत तक, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अहम कविता है जो उन्होंने बड़े जोश खरोश के साथ और बड़े धैर्य के साथ और बहुत सूझबूझ से लिखा था। गिलगिट से गारो पर्वत आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान के बॉर्डर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके साथ लगता है। अखंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, एक करके कविता है। तो ये तो आज नहीं, बरसों से, सदियों से, जब से हम वहां से निकले हैं और पीओके आपके हाथ से गया है। देखिए 1994 में रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन एंड ऑल पार्टी सहसहमति से ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि हम पीओके हमारा हिस्सा है। उसके लिए 23 जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए उसके सदस्य की उसकी अंदर प्रावधान है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है। और अब देखेंगे 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद, आपको याद होगा खरे साहब, जब 5 अगस्त 2019 में अमित शाह पार्लियामेंट में 370 के ऊपर में बहस कर रहे थे। उन्होंने कहा था, ये नहीं, मैं उनकी बात तो ये कि हम तो लेंगे ही, वो हमारा है, हम मर मिटेंगे। मगर उन्होंने क्या कहा था जी? जब पीओके हम कहते हैं तो पीओके में वो भी शामिल है जो पाकिस्तान ने ससगाम वैली चाइना को दे दिया, उसके अंदर में वो भी शामिल है जो हमको गिलगिट बल्तिस्तान के अलावा अक्साई चिन, हम पीओके की जब बात करते हैं तो अक्साई चिन भी हमारा है, कैराकोरम पास तक हम उसको। और ये तो देखिए वहां के लोग जो त्रस्त है, लोग खुद कह रहे हैं, एक जमीन के को लोग खुद कह रहे हैं। पाकिस्तान के डीप स्टेट। सज्जाद अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सिन्हा सर, सज्जाद अली साहब भी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। सज्जाद अली साहब जी, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल खुद पीओके के लोग, वहां की आवाम कह रही है कि हमें हिंदुस्तान में आना है। ये आपने जो है तस्दीक शुदा खबर चलाई है, कहां से आपने शॉर्ट लिए हैं? अच्छा, हमें भी बताइए। जो आपके पास कश्मीर है, वहां से क्या आवाजें उठ रही हैं? उनकी भी तो कोई सुनवाई करा दीजिए हमें। नहीं, उनकी सुनवाई की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार सुना देता हूं, जरा सुनाइएगा सज्जाद अली साहब को। ये कह रहे हैं कि कहां की आपने खबर चला दी है कि पीओके के लोग हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। जरा सुनाइए, सुन लीजिए सर एक बार। खुदा की कसम, अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही
ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल। सज्जाद अली साहब, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम करगिल का दरवाजा तोड़ के जाएंगे। मतलब अब वहां के लोग इतने ज्यादा बेकरार हैं और वहां की हुक्मरान से और वहां की फौज से इतने परेशान हैं, कह रहे हैं हमें छुटकारा चाहिए। जनाब देखें, कुछ लोग इंडिया से भी ऐसी आवाजें उठाते रहते हैं और भारत में भी इस तरीके के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक अमन है, सुकून है, शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मामला खराब नहीं है, कहीं कर्फ्यू की पोजीशन नहीं, कहीं हमें इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ रहा, कहीं हमें मवासलाती निजाम डिस्टर्ब नहीं करना पड़ रहा, कहीं हमें इजहार आजादी राय को दफनाना नहीं पड़ रहा। ये सब चीजें वहां कहीं नहीं है। अच्छा। एक छोटे से इशू को लेके अगर ये बात की जाए तो ऐसे लोग हर जगह मुट्ठी भर होते हैं। अच्छा, मुट्ठी भर लोग हैं। एक बार प्लीज इनको जरूर रखिएगा स्क्रीन पर। मुट्ठी भर लोगों की तस्वीर दिखाइए। सर क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड मीडिया में ये तस्वीरें लोग देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है। जिसे आप मुट्ठी भर लोग कहते हैं, शायद हुसैन थैबो साहब उसे कहेंगे गिन के उंगली में 3-4 लोग हैं। तो ये जरा 4 लोगों की तस्वीर फुल फ्रेम में चलाइएगा पीसीआर के मेरे बंधु, और साथ में सज्जाद अली को रखिएगा स्क्रीन पर साथ साथ। अब देखिए सर, मुट्ठी भर लोग आपके, ये गिलगित बाल्टिस्तान के मुट्ठी भर लोग, ये पीओके के मुट्ठी भर लोग। इसमें तो मजहबी लोग नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा। दीनी लोग नजर आ रहे हैं, वो देखिए आप जरा गौर कीजिए। जी जी। और कुछ इसके अंदर जो है वो अल्लामा और उलमा मौजूद हैं। तो ये इज्तिमा जो है वो मैं कैसे कहूं कि ये सियासी इज्तिमा है या कोई और इज्तिमा है? तो ये क्या मांग कर रहा है? ये क्यों कह रहा है कि करगिल का दरवाजा तोड़कर हम उस पार चले जाएंगे? क्यों? वो क्यों नहीं गए? अगर इतनी बड़ी तादाद है अब तक, अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो पूरी कर लें, चले जाएं। और क्यों जाएं? इसलिए कि कोई ना कोई तो हवा दे रहा है ना। अच्छा, कोई ना कोई हवा दे रहा है। जरा उस हवा, जरा एक सेकंड वो हवा भी मैं आपको एक बार महसूस करवा देता हूं। जरा पीओके के लोगों ने क्या कुछ कहा, एक बार चलाइएगा जरा पीसीआर हवा। देखें, अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें, अब वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। अब साहब अब ये बताइए, अभी आपने कहा हवा, तो मैंने दिखा दिया हवा किस ओर बह रही है। अब बताइए। मीडिया जो है बड़े तहम्मुल मिजाजी से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा एक साथ है, ये आप ही की मीडिया है, वहां की मीडिया है, यहाँ की नहीं है। बिल्कुल, ये हमने पाकिस्तान वहां भी जी देखें, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो गुर्बत में, मुफलिसी में किसी के भी आते हैं, हमारे पास भी बहुत आते हैं। इंडिया से बहुत सी चीजें मौसूल होती हैं, लेकिन बात यह है कि हम अमन के पैरोकार हैं। हम किसी की बात को लेके ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाते और ना करते जिससे कि हालात जो हैं वो इश्तियाल अंगेजी की तरफ चले जाएं। ये लोग अगर गुर्बत से कोई तंग है, कोई परेशान है, तो बिल्कुल हर मुल्क में है। आपके भी है, दूसरी जगह पे कम से कम इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम से कम हमारे मुल्क में कोई ये नहीं कहता कि साहब हमें पाकिस्तान जाना है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुक्ति चाहिए। शिवदान सिंह सर, देखें, अभी आपने सुना सज्जाद अली साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हवा दे रहे हैं, और हो सकता है कि उस हवाबाजी में कुछ लोग आ गए होंगे। मुट्ठी भर लोग। शिवदान सिंह सर अनम्यूट कीजिए, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। आप भारतवर्ष के साथ में पाकिस्तान का कंपेयर जब करेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो सर्वसंपन्न हैं, मतलब हर तरह से खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आजादी के बाद से अभी तक लैंड रिफॉर्म तक नहीं लगे हैं। अभी तक वहां पर जमींदारी जागीरदारी प्रथा चल रही है और केवल एक ही प्रांत है पाकिस्तान का, एक ही सूबा है जो पंजाब है, जो पूरे पाकिस्तान पर राज करना चाहता है। बलूचिस्तान क्यों अलग होना चाहता है पाकिस्तान से? सिंध क्यों अलग होना चाहता है पाकिस्तान से? अभी तक आपने जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर है आपका, उसको पूरे के पूरे आपने
राइट्स क्यों नहीं दिए हैं? इसका कोई जवाब है आपके पास? यदि है तो बताइए कि पाकिस्तान के पास भारतवर्ष की सबसे अच्छी जमीन, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आज पाकिस्तान गरीबी कगार के क्यों पहुंचा हुआ है? उसके पास इंटरनेशनल टास्क फोर्स यूएनओ की बार बार इंक्वायरी कर रही है उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। क्यों कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के रूलर्स ने हमेशा पाकिस्तान को ऐसे रास्तों पर चलाया है जो आतंकवाद, फंडामेंटलिस्ट और इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त रहे और उसके द्वारा वो अपना राज करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान पर शासन करना चाह रही है और 47 से कर रही है। कश्मीर के साथ जो उन्होंने शुरू किया था 47 में, उसका केवल एक ही इरादा था पाकिस्तान आर्मी का कि किस प्रकार से पाकिस्तानी जनता को दिखाया जाए कि हिंदुस्तान से केवल पाकिस्तान की आर्मी ही उन्हें बचा सकती है। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके कश्मीर पर हमला किया और उस वक्त हमला किया जब तक कश्मीर के राजा भारत में विलय की सोच रहे थे, विलय हुआ नहीं था। और उसका फायदा उठा करके इन्होंने अमित रैना जी जल्दी और से मखदूम साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हुसैन थैबो साहब, एक कहावत है आपके यहां भी, मुझे लगता है कि आपके यहां भी एक कहावत प्रचलित होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो आपने कश्मीर के उस हिस्से पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां की जनता को, वहां की आवाम को आपने सुकून से रहने नहीं दिया, और आज वही कह रही है कि बस अब मुक्ति दे दो साहब। अच्छा, आप अभी मुझे सही सुन पा रहे हैं? जी 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 बोलिए। अच्छा, आपको कपिल का फोन आया? नहीं, पता नहीं, मुझे तो कपिल का फोन नहीं आया। मुझे मालूम है अभी आप कहेंगे कि ये कॉमेडी सर्कस चल रहा है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, मुझे मालूम है। आप हर बार जब आते हैं डिबेट में शुरुआत आप यही से करते हैं। बोल लीजिए। मैंने कपिल को कहा कि भाई, मैंने उसको ट्वीट किया है कि भाई ये बंदा आपकी छुट्टी करने वाला है, ये इतनी कॉमेडी करता है, इतनी कॉमेडी करता है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, मुझे जब आज टॉपिक बताया गया तो उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के एक्सटर्नल इश्यूज हैं हम उस पर टॉपिक पे बात, तो मैं पूरी तैयारी करके आया कि जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, जो खास तौर पे इंग्लैंड में और कनाडा में जो आपके खिलाफ वोटिंग हुई कौन कॉमेडी कर रहा है साहब? हम यहाँ पीओके की बात कर रहे हैं, आप खालिस्तान देख। तो मैं अरे थोड़ी तैयारी करके अगर आप पीओके की आते, गिलगित बाल्टिस्तान की आते, बलूचिस्तान की आते, अक्साई चीन की आते, तो हम समझते कि साहब आप अच्छी तैयारी के साथ आए हुसैन थैबो जी। इसकी 10% की भी